तो एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत अब आबादी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को एक नया आकार देने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, क्या ये हमारे लिए एक वरदान है या फिर एक अभिशाप? मतलब क्या ये एक सुनहरा मौका है या एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बातचीत को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है जनसांख्यिकीय के लाभांश, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए, ये एक तरह का आर्थिक बूम है, एक उछाल जो किसी भी देश को तब मिलता है जब वहां काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर बच्चों और बुजुर्गों की संख्या से ज्यादा हो जाती है। और हाँ, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह है, एक सुनहरा मौका जो हमेशा नहीं रहता। और भारत के लिए ये सुनहरा मौका ठीक 2018 में शुरू हुआ। ये वो साल था जब पहली बार हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी काम करने वाली आबादी, हमारे युवा आश्रितों की संख्या से आगे निकल गई। ये वाकई भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब इसकी तुलना जरा चीन से करते हैं। चीन इस मुकाम पर हमसे बहुत पहले, करीब 1990 में ही पहुंच गया था। इसका मतलब ये है कि चीन दशकों से इस मौके का फायदा उठा रहा है, जबकि हमारे लिए तो खेल अभी शुरू ही हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि दोनों देशों की डेमोग्राफिक कहानी में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका जवाब छिपा है दोनों देशों की जनसंख्या नीतियों में। देखिए, दोनों देशों ने एकदम अलग रास्ते अपनाए। भारत ने शिक्षा, जागरूकता और गर्भ निरोधक तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया, एक स्वैच्छिक तरीका अपनाया। वहीं दूसरी तरफ चीन ने एक बहुत ही कठोर एक बच्चा नीति लागू कर दी। और इन्हीं दो अलग-अलग फैसलों ने आज की ये तस्वीर बनाई है। और इन नीतियों का नतीजा क्या हुआ? आज भारत की निर्भरता युवाओं पर है, जो हमारा भविष्य हैं, हमारे कल की वर्कफोर्स हैं, जबकि चीन आज अपनी तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी की चुनौती से जूझ रहा है। ये ग्राफ साफ दिखाता है कि चीन की औसत उम्र भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन का जो सुनहरा मौका था वो अब खत्म हो रहा है, और वहीं भारत के पास इस मौके को भुनाने के लिए अभी कई दशक बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए सच में तैयार है? क्योंकि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये लाभांश अपने आप नहीं मिलेगा। हमारे रास्ते में कई बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। देखिए, सिर्फ काम करने वाले लोगों की एक बड़ी फौज होने से कुछ नहीं होता। जब तक उन लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सही स्किल्स नहीं मिलेंगे, तब तक ये फौज देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। यानी हमें ह्यूमन कैपिटल में भारी निवेश करना होगा। अब ये आंकड़ा देखिए, 30.4%। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये भारत के उन युवाओं का प्रतिशत है जो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती है। जब चीन ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की शुरुआत की थी, तो उसके पास लगभग 100% युवा साक्षरता थी, मतलब उसकी वर्कफोर्स तैयार थी। भारत ने 91.66% साक्षरता के साथ शुरुआत की है। हमें अपनी वर्कफोर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन इन सब चुनौतियों में से शायद सबसे बड़ी एक चुनौती है जो भारत की असली क्षमता पर ब्रेक लगा सकती है, और वो है लैंगिक असमानता, यानी जेंडर गैप। 144वां, जी हाँ, 144वां। जरा सोचिए, 148 देशों में जब बात आती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की, तो भारत की रैंक है 144। ये आंकड़ा सच कहूं तो एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। हमारी वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 45.9% है। संसद में भी महिलाओं की सीटें कम हुई हैं। अब सवाल ये है कि जब तक देश की आधी आबादी को बराबर के मौके नहीं मिलेंगे, तब तक देश अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल आखिर करेगा कैसे? तो आज भारत एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ सुनहरा भविष्य है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती। हमारे पास एक ऐसा मौका है जो किसी पीढ़ी को एक ही बार मिलता है,
लेकिन ये याद रखना होगा कि ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। आज हम जो फैसले लेंगे, जो नीतियां बनाएंगे, वही तय करेगा कि भारत इस मौके को सोने में बदल पाता है या इसे गंवा देता है। तो सवाल फिर वही आकर रुक जाता है, भारत का ये जनसांख्यिकीय लाभांश, क्या ये एक सुनहरा अवसर बनकर उभरेगा या इतिहास इसे एक बहुत बड़ी चूक के रूप में याद रखेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।